हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मेडावल हिस्ट्री सीरीज जिसमें आज हम प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ मेडावल इंडिया के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो लेक्चर है दिस इज द लास्ट लेक्चर फ्रॉम द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का आज हम एक लास्ट टॉपिक दैट इज ऑफ इकोनॉमी वी विल बी डिस्कसिंग। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने जो सोसाइटी थी, जो सोशल लाइफ था ऑफ विजयनगर एम्पायर वो कैसा था उसके बारे में देखा। आज हम इस विजयनगर एम्पायर के अंदर इकोनॉमी किस तरीके से वर्क कर रही थी, इकोनॉमिक कंडीशंस किस तरह की थी, वो सब चीजें यहाँ पर देखेंगे। ट्रेड कैसा था, यहाँ पर जो है करेंसीज कैसी थी, ये सब चीजें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इकोनॉमी। इकोनॉमी ड्यूरिंग विजयनगर किंगडम। तो इकोनॉमी जो है, अगर यहाँ पर मैं आपको बात करूं, कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स जो आए थे, जब हमने देखा है कि विजयनगर एम्पायर के अंदर a lot many foreign travelers arrived and उन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर चीजें कुछ लिखी हैं। वो लिखते हैं कि जो विजयनगर किंगडम था दैट इज वन ऑफ द वेल्दिएस्ट किंगडम। ये बहुत ही ज्यादा एक वेल्दिएस्ट किंगडम था, बहुत ज्यादा अमीर किंगडम था। यहाँ पर वेल्थ बहुत अच्छी थी, इकोनॉमी यहाँ पर फ्लरिश कर रही थी। बहुत ही वेल्दिएस्ट किंगडम था विजयनगर किंगडम। और यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट एंड द चीफ ऑक्यूपेशन जो था दैट इज एग्रीकल्चर। तो इकोनॉमी जो थी, इकोनॉमी के अंदर जो चीफ ऑक्यूपेशन जो था, जो लोगों का सबसे चीफ ऑक्यूपेशन, द कॉमन ऑक्यूपेशन acquired by the people residing in the विजयनगर किंगडम दैट इज ऑफ एग्रीकल्चर। जो लोगों ने ऑक्यूपेशन को अपनाया हुआ था, जो वो ऑक्यूपेशन कर रहे थे, उनका जो प्रोफेशन था, वो सबसे ज्यादा जो था मैक्सिममली एग्रीकल्चर यहाँ पर था। लोग एग्रीकल्चर यहाँ पर ज्यादा करते थे। तो चीफ ऑक्यूपेशन क्या था विजयनगर किंगडम के अंदर? चीफ ऑक्यूपेशन जो था दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यहाँ पर चीफ ऑक्यूपेशन था ऑफ द विजयनगर किंगडम। The people residing in the Vijayanagar kingdom, they mostly prefer agriculture as their occupation. तो विजयनगर के जो रूलर्स थे, तो चीफ ऑक्यूपेशन तो होगा ही, क्योंकि जो विजयनगर के रूलर्स थे, वी हैव अर्लियर टॉक्ड अबाउट कि भाई जो रूलर्स थे, यहाँ पर हमने जो भी रूलर्स को देखा, दे हैव कंस्ट्रक्टेड अ लॉट मेनी डैम्स। तो उन्होंने इरिगेशन वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा ही वर्क किया है एंड दे हैव प्रमोटेड द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो उन्होंने एग्रीकल्चर को जो है यहाँ पर प्रमोट किया है बाय वर्किंग इन द इरिगेशन फैक्टर। जो इरिगेशन फैसिलिटीज थी उनको प्रोवाइड करने के उनको इन्होंने प्रोवाइड किया, विजयनगर रूलर्स ने लोगों को जो है इरिगेशन की जो है यहाँ पर जो फैसिलिटीज थी वो इनको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई एंड हेंस दे हैव प्रमोटेड द एग्रीकल्चर। और इस तरीके से विजयनगर रूलर्स ने भी एग्रीकल्चर को प्रमोट किया था। सो विजयनगर rulers provided with irrigation facilities। तो इन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की और इसके साथ साथ दे हैव बिल्ड न्यू टैंक्स। तो इन्होंने क्या किया, बिल्ड करवाया न्यू टैंक्स को। जो रूलर्स थे उन्होंने नए नए टैंक्स बनवाए। इसके साथ साथ इन्होंने डैम्स को कंस्ट्रक्ट करवाया, डैम्स को बिल्ड करवाया। ये डैम्स कहाँ बन रहे थे? अक्रॉस द रिवर्स लाइक तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर के जो है पास जो है, इन्होंने तुंगभद्रा रिवर के ऊपर इन्होंने डैम्स को कंस्ट्रक्ट करवाया था, ताकि जो है इरिगेशन की फैसिलिटीज वो किसानों को प्रोवाइड करवाई जा सके।
और उनको एग्रीकल्चर में ये सब चीजें हेल्पफुल हो सके। तो इसी वजह से जो है तुंगभद्रा रिवर के अक्रॉस इन्होंने डैम्स को कंस्ट्रक्ट करवाया और साथ के साथ न्यू टैंक्स को भी बिल्ड करवाया था। ये सब चीजें जो है जो नूनीज हैं वो अपने एक्सकावेशन ऑफ कैनाल के अंदर इन सब चीजों को रेफर करते हैं। We will not writing about that, we just write about the economy, how economy was working। और यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी हुआ करती थी, न्यूमरस इंडस्ट्रीज भी प्रेजेंट थी। और ये जो थी ये ऑर्गेनाइज की हुई थी गिल्ड्स के अंदर। तो इन्हें गिल्ड्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया हुआ था, इन इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज किया हुआ था इनटू गिल्ड्स। मेटल वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन भी यहाँ पर विजयनगर के एम्पायर के अंदर अकेले एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स ही नहीं थे, इनके साथ साथ जो है मेटल वर्कर्स अलोंग विद द क्राफ्ट्समैन भी यहाँ पर फ्लरिश कर रहे थे। तो मेटल वर्कर्स प्लस क्राफ्ट्समैन भी यहाँ पर प्रेजेंट थे, ये भी प्रेजेंट थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विजयनगर किंगडम। और यहाँ पर जो है हमें डायमंड माइंस देखने को मिलती हैं, डायमंड माइंस देखने को मिलती हैं। एक डायमंड माइन है कुरनूल के अंदर, कुरनूल के अंदर एक डायमंड माइन है, और दूसरे जो है दैट इज प्रेजेंट इन अनंतपुर। अनंतपुर के अंदर एक डायमंड माइन है और कुरनूल के अंदर एक डायमंड माइन है। और इन जगहों पर हमें पता चलता है कि डायमंड माइंस भी यहाँ पर प्रेजेंट हुआ करती थी। और विजयनगर जो था ये एक ग्रेट सेंटर था ट्रेड का। तो विजयनगर ये एक ग्रेट सेंटर था ऑफ ट्रेड। ट्रेड का ये एक जो है एक सेंटर पॉइंट था, बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर हो रहा था। यहाँ पर चीफ गोल्ड कॉइन्स हमें दिखाई देते हैं, चीफ गोल्ड कॉइन्स। इन चीफ गोल्ड कॉइन्स को जो है वॉज द वरहा, ये वरहास थे। यहाँ पर जो गोल्ड कॉइन्स थे उन्हें वरहास कहा जाता है। जो चीफ गोल्ड कॉइन है दैट वाज वरहा, ये वरहा था। बट वेज एंड मेजर, ये इसका जो वेट था और इसका जो मेजरमेंट था कि ये कितना, इसका वेट कितना होगा, इसका मेजरमेंट कितना होगा, वो सब चीजें एक जगह से दूसरी जगह प्लेस टू प्लेस वेरी करता था। एक जगह पर इसका वेट और इसका जो मेजरमेंट है वो अलग होगा, दूसरी जगह अगर जाएंगे तो इसका वेट और इसका मेजरमेंट अलग होगा। आज के टाइम की तरह नहीं है कि भी 100 रुपी का जो नोट है वो 100 में ही चलेगा, 500 का 500 में ही चलेगा, वैसा नहीं था, ये वेरी करता रहता था। दैट वेरीज प्लेस टू प्लेस, ये वेरी करता रहता था गोल्ड का कॉइन जो था। और इसके साथ साथ इनलैंड, कोस्टल एंड ओवरसी ट्रेड्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो विजयनगर एम्पायर के अंदर, विजयनगर के अंदर इनलैंड ट्रेड भी था, इनलैंड ट्रेड भी प्रेजेंट था। इसके साथ साथ जो है कोस्टल ट्रेड भी यहाँ पर हुआ करता था, दैट ऑल्सो फ्लरिश्ड हियर। और इसके साथ साथ कोस्टल के साथ साथ एक था ओवरसी ट्रेड भी यहाँ पर फ्लरिश कर रहा था। तो इसकी भी हमें यहाँ पर जनरल इसको भी प्रोस्पैरिटी एक मिल रही थी। इन तीनों ट्रेड्स को एक प्रोस्पैरिटी यहाँ पर मिल रही थी ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड। और यहाँ पर हमें ये कैसे पता चलता है, ये सब चीजें हमें पता चलती हैं क्योंकि नंबर ऑफ सी पोर्ट्स जो थे वो यहाँ पर प्रेजेंट हुआ करते थे। देयर वर नंबर ऑफ सी पोर्ट्स ऑन द मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट के ऊपर बहुत सारे सी पोर्ट्स प्रेजेंट थे।
नंबर ऑफ सी पोर्ट्स, मालाबार कोस्ट के ऊपर प्रेजेंट थे, जिसमें से एक चीफ पोर्ट था दैट इज ऑफ कन्नौर। एक चीफ पोर्ट था दैट इज कन्नौर। कन्नौर का एक यहाँ पर एक जो है हमें एक इम्पोर्टेंट और एक चीफ पोर्ट हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये एक सबसे जो है इम्पोर्टेंट था। और इसके साथ साथ हमारा जो है और भी जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा ट्रेड था। अगर वेस्ट की ओर देखें, वेस्ट में हम जो है ट्रेड कर रहे थे विद अरेबिया, पर्शिया, साउथ अफ्रीका, पोर्तुगल, इन सब जो है कंट्रीज के साथ हमारा वेस्ट साइड के अंदर एक ट्रेड यहाँ पर विजयनगर एम्पायर का हमें ट्रेड जो है इनका इनके साथ कुछ रिलेशन, ट्रेड रिलेशन एक दिखाई देता था। विजयनगर एम्पायर का एक कॉमर्शियल कॉन्टेक्ट है विजयनगर एम्पायर का विद दी वेस्ट साइड कंट्रीज लाइक अरेबिया, पर्शिया, साउथ अफ्रीका, पोर्तुगल, इनके साथ एक कमर्शियल ट्रेड था विजयनगर का। और इसके साथ साथ जो है ईस्ट साइड के ऊपर भी एक कॉमर्शियल कॉन्टेक्ट हमें दिखाई देता है विजयनगर एम्पायर का दैट वाज आल्सो फ्लरिश्ड, दैट इज विद बर्मा, मलय पेनिनसुला एंड चाइना के साथ। चाइना के साथ भी ट्रेड हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं। तो एक कॉमर्शियल कॉन्टेक्ट था। तो विजयनगर का एक कॉमर्शियल कॉन्टेक्ट था विद वेस्ट, जैसे कि वेस्ट कंट्रीज लाइक अरेबिया, पर्शिया, साउथ अफ्रीका एंड पोर्तुगल, और पोर्तुगल के साथ। और इसका जो है एक हमें और कमर्शियल कॉन्टेक्ट दिखाई देता है विद ईस्ट के साथ। एक ईस्ट के साथ है, एक वेस्ट के साथ है। ईस्ट के साथ जैसे जो कंट्रीज इन्वॉल्व थी दैट इज बर्मा, मलय पेनिनसुला एंड चाइना। तो इनके साथ जो है एक ईस्ट के साइड के ऊपर कमर्शियल कॉन्टैक्ट जो था, एक कमर्शियल ट्रेड जो था, वो यहाँ पर जो है फ्लरिश किया था। जो चीफ जो आइटम्स थी दैट वी import and we export they were very differently। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, द चीफ आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट, कुछ चीजें जो थी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें हम कंसीडर करते हैं दैट इज कॉटन, सिल्क क्लोथ्स, स्पाइसेस मसाले, राइस, आयरन, सॉल्टपेटर एंड शुगर। ये सब चीजें जो थी वो हम इनको एक्सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ चीजें जो थी हम इंपोर्ट भी करवा रहे थे। तो कुछ चीजें जो थी द चीफ आइटम्स, तो इंपोर्ट के अंदर हम कंसीडर करते हैं हॉर्सेस को। हॉर्सेस जो थे वो यहाँ पर इंपोर्ट होते थे। पर्ल्स, पर्ल्स यहाँ पर इंपोर्ट करवाए जाते थे। पर्ल्स के साथ साथ कॉपर इंपोर्ट करवाया जाता था। कोरल, मर्क्यूरी, चाइना सिल्क और वेलवेट क्लोथ्स,
ये कुछ चीजें थी जो हम यहाँ पर इंपोर्ट करवा रहे थे। ये हमारा इंपोर्ट का जो है मटेरियल्स हैं, इंपोर्ट आइटम्स हैं जो यहाँ पर विजयनगर के अंदर इंपोर्ट हो रही थी। और यहाँ पर हमने देखा कि विजयनगर के अंदर शिप्स जो थी वो यहाँ पर आ रही थी। ट्रेड यहाँ पर हो रहा था बाय द सी पोर्ट्स के थ्रू जो है यहाँ पर जो है ट्रेड हो रहा था। तो ट्रेड जब हो रहा होगा सी के अंदर, शिप्स आ रही होंगी, सी के अंदर जो है शिप्स का आवन जावन चल रहा है, तो वो आवन जावन के अंदर जो है शिप्स का कुछ ना कुछ यहाँ पर उनकी रिपेयरिंग भी चाहिए होगी। उनको कुछ ना कुछ इस तरह के जो है कई बार जो है कुछ शिप्स खराब भी हो जाती हैं, तो उनको जो है यहाँ पर रिपेयर करना होगा। तो एक आर्ट और शिप की जो बिल्डिंग है, शिप किस तरीके से बनता है, तो इसका जो है बिल्डिंग का भी हमारे पास एक जो विजयनगर है वो इस चीज में सक्षम था, वो डेवलप्ड था कि शिप बिल्डिंग भी हम कर सकते हैं। तो आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग, इसके अंदर भी विजयनगर ने अपने आप को सक्षम जो है यहाँ पर बनाया। वो डेवलप्ड था कि कुछ भी हो जाए, वी कैन बिल्ड अ शिप, हम शिप बना भी सकते हैं और हम जो है यहाँ पर ये सब चीजें हमारे पास अवेलेबल भी हैं। तो अवेलेबिलिटी के साथ साथ जो है शिप बिल्डिंग भी हमारे पास जो है हमें विजयनगर के अंदर दिखाई दे रही थी। तो ये था इकोनॉमी के अंदर। ट्रेड अच्छे से हमने देखा, ट्रेड भी था, एग्रीकल्चरिंग भी कर रहे थे, शिप से जो है हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी चल रहा था। मतलब सी पोर्ट्स जो थे हमारे इम्पोर्टेंट है, सी पोर्ट से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग करके या किसी भी तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कान सीधा नहीं पकड़ेगा, उल्टे तरीके से पकड़ेगा। तो यहाँ से हमारा विजयनगर एम्पायर जो है वी हैव कंप्लीटेड इट। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट किंगडम दैट इज बहमानी सल्तनत से स्टार्ट करेंगे, which is important from very from the perspective of the यूपीएससी, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने ये बोला है कि मैं यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, वो पूछेगा, उसकी मर्जी है, वो पूछ भी सकता है यहाँ से क्वेश्चंस। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं और बने रहिए मेरे साथ मेडावल हिस्ट्री की सीरीज में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या आपको 2027 की गाइडेंस के भी रिगार्डिंग आपको कुछ चाहिए, टारगेट्स चाहिए या गाइडेंस प्रॉपर आपको चाहिए, देन आई विल बी देयर। आई कैन रिजॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स। बट आपको अपनी प्रॉब्लम मुझे बतानी होगी। आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स, ताकि आपकी प्रेपरेशन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।